दोस्तों जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग सर्किल पढ़ते चले आ रहे हैं और तो सर्किल के बारे में कॉन्सेप्ट मैंने दे दिया था। उसके बाद फिर जो भी कॉन्सेप्ट था, जो भी उसके साथ थ्योरम था, हम लोग उसको पढ़ते चले आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज जो थ्योरम जो हम लोग जो पिछले वीडियो में थ्योरम कंप्लीट किए थे वो लगभग में फोर्थ थ्योरम तक कंप्लीट हो गया था। ठीक है दोस्तों, तो आज जो है हम लोग पचमा थ्योरम जो है दोस्तों यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि पचमा जो थ्योरम है, थ्योरम नंबर 5, उसमें जो है वो फोर्थ थ्योरम का जो कन्वर्स है, ठीक है ना, कन्वर्स है। तो इसके लिए उसको तो मैंने नहीं देखा, तो उसको मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि एक ही चीज़ को वाइस वर्सा करके पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो आज जो मैं थ्योरम लेके आया हूँ वो आपको थ्योरम नंबर 6 है। ठीक है दोस्तों, थ्योरम नंबर 6 जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं आप। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है दोस्तों। इसको पढ़ना समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे ही बहुत सारा क्वेश्चन जो है आपका सर्किल में आने वाला है और सर्किल को आपको इस थ्योरम को ले करके हर ये थ्योरम कहीं ना कहीं आपको लागू होगा ही होगा। इसलिए इस थ्योरम को हमको पढ़ना बहुत ज़रूरी है और इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तो चलते हैं थ्योरम की तरफ। देखिए थ्योरम नंबर 6 क्या कहता है, देखिए द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल, परपेंडिकुलर, ठीक है, लंब जिसको कहते हैं, फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल, सेंटर ऑफ ए सर्किल, ये सर्किल है हमारा, अब ये मेरा क्या है, सेंटर है, सेंटर मेरा कौन है, ओ से परपेंडिकुलर, ठीक है, सर्किल किसी कॉर्ड पे, कॉर्ड समझ रहे हैं, कल बताया था मैंने, कॉर्ड जीवा जिसको कहते हैं, किसी कॉर्ड पे, तो कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। अगर कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी एक अगर वृत्त खींचे, हम लोग एक वृत्त लेते हैं, एक सर्किल लेते हैं, तो उसके सेंटर से अगर किसी कॉर्ड पे हम परपेंडिकुलर खींचें, ये बात याद रखेंगे, परपेंडिकुलर होना चाहिए, कोई भी लाइन नहीं होना चाहिए, कहीं सिर्फ जाके मिला नहीं देना है। अब यहाँ से यहाँ मिला देंगे थोड़ी ना परपेंडिकुलर हो जाएगा। परपेंडिकुलर मीन्स इट शुड बी 90 डिग्री, यानी कि वहाँ से लेकर नीचे जो आएगा वो सीधी रेखा होनी चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, एंगल में ना 90 डिग्री बनना चाहिए। तो वही बोल रहा है, यहाँ से यहाँ तक अगर हम खींचते हैं तो OL जो है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कहाँ, AB कॉर्ड है, ये मेरा सर्किल है और ये O जो है पॉइंट है, यानी कि दैट इज सेंटर। दैट मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है, यानी कि या उसको कहेंगे परपेंडिकुलर खींचा गया है, वो क्या करेगा, इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट का मतलब आधा डिवाइड कर देगा। दैट मीन्स यहाँ पर हमको प्रूव करना है कि AL जो है, AL ये बराबर है LB के। ठीक है, आधा करने का मतलब क्या होगा, ये दोनों बराबर है, AL बराबर है किसके, LB के। ठीक है, चलते हैं, देखिए फटाफट, यहाँ पर गिवन में क्या दिया हुआ है, OL परपेंडिकुलर AB, तो OL जो है AB के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो गिवन में आप ये लिख सकते हैं। प्रूफ में क्या करना है, प्रूफ में करना है कि LA बराबर या AL बराबर LB। ठीक है, दोनों का साइज जो है क्या है, दोनों का साइज बराबर है। ठीक है, ये लिख दिया प्रूफ में। फिर आते हैं कंस्ट्रक्शन पे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन बनाना होगा क्योंकि ऐसे हम लोग प्रूव नहीं कर सकते, इसको ट्रायंगल में तब्दील करना पड़ेगा। तो ट्रायंगल में तब्दील करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको क्या देखिए लिखा, ज्वाइन OA एंड OB, यानी कि OA और OB को मिलाएं, तो मिला देते हैं इस तरह से, ये कंस्ट्रक्शन में आ गया, OA को मिलाया और OB को मिला दिया। अब देखिए ये क्या बन गया, दो ट्रायंगल बन गया। अब आसान हो गया क्योंकि हम लोग जो भी प्रूफ करते हैं ना उसको पीछे जो पढ़े हैं, ट्रायंगल हम लोगों ने पीछे पढ़ा हुआ है। ठीक है, हम लोग इस लेक्चर में तो मतलब कि इस वीडियो में तो नहीं पढ़ा है हम लोग, यानी कि हम इस चैनल पे तो नहीं पढ़े हैं, लेकिन हम पीछे वाला जो वीडियोज़ है, यानी कि आप कहीं अगर नहीं पढ़े हैं दोस्तों, जो पढ़े हैं उनको समझ में आएगा। अगर नहीं पढ़े हैं तो याद रखिए कि ये इस ट्रायंगल से बनने वाला, तो पीछे जितना भी चैप्टर्स है, जो भी, देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जो भी आप पढ़ते हैं, यानी कि NCERT आप पढ़ते होंगे, फॉलो जो करते हैं, तो बुक में कभी भी उलट पुलट जो है क्या बोलते हैं, टॉपिक नहीं दिया रहता है। एक लाइन से क्यों दिया रहता है, वैसे पढ़ना क्यों ज़रूरी है, ज़रूरी इसलिए है क्योंकि पिछला वाला टॉपिक, पिछला जितना टॉपिक है पढ़े हैं आपने, उसका जो है रिक्वायरमेंट आगे वाले टॉपिक में होता है, इसलिए स्टेप बाय स्टेप दिया रहता है। ठीक है ना, इसलिए अब इसमें क्या है, ये हम सर्किल पढ़ रहे हैं, इसमें क्या चीज़ का यूज़ हो रहा है, ट्रायंगल का। ठीक है, तो समझ जाइए कि दो ट्रायंगल हो गया, एक ट्रायंगल हो गया OLA और OLB। अब देखिए यहाँ कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन कर दिया। ठीक है भाई, प्रूफ, अब आते हैं प्रूफ पे। मेन चीज़, इन राइट एंगल ट्रायंगल OLA, यानी कि ये कौन सा ट्रायंगल हो गया,
ये मेरा OLA मेरा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, यानी कि इस तरफ भी 90, इस तरफ भी 90, ठीक है। और OLB भी मेरा राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। उसमें देखिए OA बराबर OB, OA बराबर OB, वाई? बिकॉज बोथ आर द रेडियस ऑफ सेम सर्किल। एक सर्किल में एक ही तरह का रेडियस हो सकता है, एक ही नाप का रेडियस हो सकता है, तो OA और OB क्या है? रेडियस है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो OA बराबर OB, रेडियस ऑफ सेम सर्किल। आगे चलते हैं, OL बराबर OL, ये जो OL है ये क्या है? OL है। हाँ, मैं एक चीज़ बता दूं, ये दोनों सर्किल को क्या करना है हम लोग? कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो दोनों जो ट्राइंगल है दोनों कॉन्ग्रुएंट है, इस तरह से प्रूव कर देना हम लोग। अगर ये प्रूव कर देते हैं तो अगर कॉन्ग्रुएंट है तो जैसे पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि एक दूसरे पर चढ़ जाना, यानी कि एकदम एक हूबहू सेम होना। तो अगर मान लिया जाए कि ये जो बीच में एक क्या बोलते हैं कि एक रेखा है, ठीक है। अब मान लीजिए कि इस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, छोटी सा एग्जांपल से। देखिए मैं एक्सप्लेन के लिए कुछ लेके आया हूँ आपके लिए। देखिए ये देखिए इस तरीके का जो कागज़ है, मैंने कागज़ से बनाया है इसको। अब देखिए इसको मैं यहाँ पर प्लेस कर रहा हूँ, देखिए इस तरीके से। ये लग रहा है आपको एकदम सेम टू सेम। ये क्या है? OL मेरा लंब है, ठीक है। और ये मेरा OL मेरा लंब है, ALB, यानी कि यहाँ पर ये यहाँ आ रहा है, ये वहाँ आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से अगर इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, तो कौन कौन ट्रायंगल हो गया मेरा? ये हो गया A, ये हो गया B, देखिए इस तरफ B है, ये हो गया L और ये हो गया A। अब ये वाले ट्रायंगल यानी कि इतना बड़ा जो ट्रायंगल है और इतना बड़ा, दो ट्रायंगल दिख रहा है आपको। अब ट्रायंगल कैसे दिख रहा है? देखिए ये फोल्ड कर दिया, देखिए ये दो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल को मैंने एक ट्रायंगल बना दिया। यहाँ देखिए दो ट्रायंगल। अब ये फोल्ड कैसे होगा? इस तरीके से होगा, देखिए इस तरीके से फोल्ड हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि मेरे पास दो ट्रायंगल है, दोनों को हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने का मतलब हो गया कि ये इस तरीके से चढ़ जाएगा। आपको कितना ट्रायंगल दिख रहा है? सिर्फ एक, देखिए सिर्फ एक ट्रायंगल है, तो एक ट्रायंगल है, तो इसका मतलब कि दोनों क्या है? दोनों एकदम मतलब सेम टू सेम है, ठीक है, सेम टू सेम है, इस वजह से चढ़ गया, दोनों एक दूसरे को छिपा दिया। तो इस तरह का प्रूव करना है, तो प्रूव करना पड़ेगा, सिर्फ ऐसे बताने से नहीं होगा। ये मैंने बताया कि इस तरह से होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इसको उठा करके हम ऐसे रख देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या क्या चीज़ है। देखिए OL तो मेरा कॉमन है, ठीक है, और OA बराबर OB, ठीक है। तो OA बराबर OB, OA बराबर OB, ठीक है, और OL बराबर OL, OL बराबर OL, OL तो कॉमन है। फिर क्या होगा? और जो है ये वाला एंगल 90 डिग्री है और ये वाला भी एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। दोनों क्या है? एंगल 90 डिग्री है। इसका मतलब क्या हो गया कि एक हमको एंगल में मिल गया, दो साइड मिल गया, एक एंगल मिल गया। तो दो साइड और एक एंगल किस में आता है? कॉन्ग्रुएंस रूल है कि कम से कम दो साइड और एक एंगल अगर बराबर हो जाता है किसी दो त्रिभुज का, दैट मीन्स कि वो दोनों क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा। तो ठीक है, तो किससे होगा? क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ये हो गया कि बाय RHS कॉन्ग्रुएंस, बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल वी कैन से दैट दिस बोथ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो चलिए ठीक है, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो ठीक है, तो ये मेरा है L, ठीक है, इस तरफ है A और इस तरफ है B। तो जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो क्या कहेंगे हम? ये कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये हो गया कि ये इस तरह से छिप जा रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि OA बराबर OB, ये तो होगा ही होगा। और उसके बाद क्या है? OL जो है वो क्या है? कॉमन है। तो आप ये नहीं कहेंगे कि ये जो दिख रहा है यहाँ पे LB बराबर LA, क्यों? क्योंकि दोनों बराबर है, देखिए सड़िया है, तो दोनों बराबर नहीं होगा। जब ये बराबर तो ये अपने आप बराबर होगा ही होगा, देखिए हो रहा है, दोनों बराबर है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि LA बराबर LB हम प्रूव्ड लिख सकते हैं, ठीक है ना, समझ में आया? कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम उसका हर एक चीज़, ईच पार्ट, ठीक है, ईच कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट जो है उसका बराबर होगा, ठीक है। दोस्तों आपको उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। तो क्लियर है? द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो ये मेरा एक थ्योरम है जो कि एकदम रट लेना है, क्योंकि ये जो है हमेशा आपका जितना भी क्वेश्चन आने वाला है, जो भी क्वेश्चन आने वाला है आगे सर्किल में, वो इससे ही बनेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले थ्योरम की तरफ।
दोस्तों अगला जो थ्योरम है वो है कन्वर्स ऑफ थ्योरम 6, यानी कि 6 जो थ्योरम अभी पढ़े थे उसका कन्वर्स यानी कि उसका उल्टा। जैसे कि मैं बताऊं कि पिछली बार में क्या था कि ये परपेंडिकुलर था। जब भी कोई लाइन सेंटर पर से कॉर्ड पर खींचते हैं और कॉर्ड को वो अगर बाइसेक्ट कर देता, मतलब कि अगर वो परपेंडिकुलर होता है तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। ये चीज़ पिछला थ्योरम में था, थ्योरम नंबर 6 में। इस बार का थ्योरम जो है उसका जस्ट उल्टा प्रूव करना है कि अगर एक लाइन जो है अगर हम सेंटर पर से, यानी कि किसी भी ट्रायंगल में एक लाइन सेंटर पर से हम किसी कॉर्ड पर खींचते हैं और वो लाइन उस कॉर्ड को 2 बराबर हिस्सों में बांट देता है, देन दैट लाइन विल बी परपेंडिकुलर। इसका मतलब इस बार क्या प्रूव करना है हम लोग को? परपेंडिकुलर प्रूव करना है। ये OL को परपेंडिकुलर प्रूव करना है। OL शुड बी 90 डिग्री। ठीक है, देखते हैं फटाफट। तो ठीक है, ये समझ में आ गया। द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल टू बाइसेक्ट द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। ठीक है, गिवन में क्या होगा? गिवन चेंज हो जाएगा और टू प्रूफ चेंज हो जाएगा। L मेरा मिड पॉइंट है, क्योंकि दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ देखिए, द लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल टू बाइसेक्ट बोल दिया है, बाइसेक्ट द कॉर्ड, यानी कि ये बाइसेक्ट कर रहा है। AL बराबर LB मेरा दिया हुआ है। प्रूफ क्या करना है? OL परपेंडिकुलर AB, OL जो है AB के परपेंडिकुलर है। अब देखिए कंस्ट्रक्शन सेम रहेगा। OA को और OB को मिला दिया। फटाफट प्रूफ देखते हैं। इन राइट एंगल ट्राइंगल OLA एंड OLB, यानी कि इस ट्राइंगल में और दूसरे वाले ट्राइंगल में यानी कि OLB में सेम टू सेम रहेगा, सब चीज़ सेम रहेगा, सिर्फ थोड़ा सा स्टेटमेंट और जो है गिवन और टू प्रूफ चेंज हो रहा है। ठीक है, बाकी सब चीज़ सेम रहेगा, कंस्ट्रक्शन भी सेम है मेरा। आगे देखिए, OA बराबर OB, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, पता है आपको। OL बराबर OL कॉमन है। AL बराबर LB गिवन, ये L मिड पॉइंट है, L मेरा मिड पॉइंट है, इसका मतलब AL बराबर LB। ठीक है, आगे देखते हैं। त्रिभुज AOL कॉन्ग्रुएंट है BOL के, AOL कॉन्ग्रुएंट है BOL के, यानी कि AOL कॉन्ग्रुएंट है BOL के। किससे भाई? तो ऐसी देखिए, ये मेरा क्या है? SOA दोनों भुजा है, ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, तीनों क्या हो रहा है? कॉन्ग्रुएंट। तीनों क्या है? साइड से दोनों ट्राइंगल क्या है मेरा? कॉन्ग्रुएंट हो रहा है साइड से, क्योंकि 3 जो है मेरा साइड सेम हो जा रहा है कॉन्ग्रुएंट से। तो हम लिख सकते हैं AOL कॉन्ग्रुएंट BOL बाय SSS कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर खत्म नहीं हो रहा है, प्रूफ मेरा खत्म नहीं हुआ है। क्यों? यहाँ पर पूछ रहा है परपेंडिकुलर, यानी कि इसको हमको 90 डिग्री प्रूव करना है, OL को हमको 90 डिग्री प्रूव करना है। फटाफट ठीक है, देखते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले स्टेप। दोस्तों वहाँ तक जो प्रूव हो गया था उसके आगे देखते हैं फटाफट। इसमें क्या किया, बाकी चीज़ से मैंने सेम रखा है, यहाँ पर से चेंजिंग है। देखिए यहाँ पर से चेंजिंग है, मतलब अगला स्टेप है। देखिए एंगल OLA बराबर एंगल OLB। अब देखिए OLA और OLB कैसा लग रहा है? पहले तो देखिए ALB क्या है? स्ट्रेट लाइन है, इसको मैं मिटा देता हूँ। ALB क्या है? स्ट्रेट लाइन है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि चूंकि दोनों, इसका यूज़ हो रहा है यहाँ पे, देखिए फिर इसका यूज़ हो रहा है। अब देखिए कि ये जब इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है, ये जब इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका हर एक पार्ट कॉन्ग्रुएंट होगा। इस तरफ वाला एंगल इसके बराबर, इस वाला एंगल इसके बराबर होगा कि नहीं होगा? देखिए इस तरह से एकदम मिल रहा है, जा करके देखिए मिल रहा है। ठीक है, तो सब एंगल किसके बराबर हो जाएगा? तो क्या पता चला कि ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, और देखिए कहाँ से मुड़ रहा है? यहाँ से मुड़ रहा है, यहाँ से। तो ये वाला क्या हो जाएगा? ये वाला एंगल इसके बराबर, यानी लाइन के इस पार वाला एंगल लाइन के इस पर वाला एंगल लाइन के इस पर वाले एंगल से बराबर होगा, क्योंकि ये देखिए इस पर सड़ जा रहा है जाके। ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि OLA और OLB दोनों बराबर होगा। ठीक है, किससे भाई? CPCT, मतलब कि जो कि दोनों ट्राइंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो OLA प्लस एंगल OLB। अब एक चीज़ और है, OLA OLB बराबर है, इतना तो समझ में आ गया। अब OLA प्लस OLB कितना होगा भाई? तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पर एंगल कितना बनेगा? एंगल 180 बनेगा। ठीक है ना? स्ट्रेट लाइन में क्या होता है? लीनियर पेयर, लिखा लीनियर पेयर में क्या होता है? मतलब कि एंगल जो है वो 180 बनता है। ठीक है, आगे देखिए। तो OLA प्लस OLB 180 डिग्री। आगे देखिए, तो एंगल OLA प्लस एंगल OLA लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि OLA बराबर OLB है, तो OLB की जगह पे OLA लिख सकते हैं। तो OLA एंगल OLA बराबर 180 डिग्री, तो 2 एंगल OLA बराबर 180 डिग्री। दैट मीन्स
एंगल ओ एल ए बराबर 90 डिग्री, 180/2 कितना होता है 90 होता है, 90 डिग्री आ गया। तो जब ओ एल ए 90 डिग्री हो गया, ओ एल ए 90 डिग्री हो गया, एक इस तरफ वाला 90 हुआ, तो अगला कितना बचा, 180 में 90 घटा दी 90, डैट मीन्स ओ एल ए भी मेरा 90 होगा और ये भी मेरा 90 होगा। तो प्रूव हो गया कि ओ एल क्या है, मेरा परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो हैंस ओ एल परपेंडिकुलर टू ए बी प्रूव्ड। अब समझ में आया आपको। तो पता क्या चला हमको, यहाँ पर पता ये चला, सॉरी, किसी भी सर्कल में अगर हम उसके सेंटर पर से किसी कॉर्ड पे लाइन ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, लाइन नहीं परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो वो उस कॉर्ड को बराबर हिस्सों में, 2 बराबर हिस्सों में बांट देगा, ठीक है ना। और अगर कोई लाइन सेंटर से खींची हुई है किसी कॉर्ड पे और 2 बराबर हिस्सों में बांट रही है, दैट मीन्स क्या पता चला कि वो लाइन जो होगा वो परपेंडिकुलर ही होगा। दैट इज थ्योरम नंबर 6 एंड द कन्वर्स ऑफ थ्योरम नंबर 6, ठीक है। ये मैंने 2 बात बताई, स्टेटमेंट है, थोड़ा समझिएगा, खुद ब खुद लिखे, रटने का कोई ज़रूरत नहीं है। और प्रूफ तो जान ही रहे कैसे हो रहा है, सिंपल प्रूफ हो रहा है, सिर्फ कंस्ट्रक्शन में क्या है, सिर्फ ओ ए और ओ बी को मिलाया, काम खत्म, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों पढ़ते हैं थ्योरम नंबर 8 की तरफ। दोस्तों थ्योरम नंबर 8 क्या कहता है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ठीक है ना, समझ में आ रहा है आपको। दोस्तों इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, इसका कहने का मतलब है कि अगर 2 कॉर्ड, एक ही सर्किल में 2 कॉर्ड अगर खींचते हैं, तो अगर वो इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल, यानी कि कॉर्ड अगर इक्वल है, 2 कॉर्ड अगर इक्वल है किसी सर्किल में, तो वो सेंटर पर से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, ठीक है दोस्तों। देखिए ए बी अगर सी डी के बराबर है, 2 कॉर्ड है मेरा, देखिए ए बी अगर सी डी के बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो सेंटर पर से जो है इक्वी डिस्टेंस पे होगा, यानी कि ओ एल और ओ एम बराबर होगा, समझ में आ रहा है। ऐसे भी देख लीजिए, कोई भी सर्किल जो होता है वहाँ से देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये सर्किल है मेरा, ठीक है, ठीक है, ये मान लीजिए कि सर्किल है। अब इस सर्किल में जो है मैं एक कॉर्ड यहाँ पर डाल दूँ, ठीक है, और इसी के नाप का एक कॉर्ड यहाँ पर डाल दूँ हम, ठीक है, इस तरह से। तो और ये मेरा सेंटर है, तो यहाँ से दूरी और यहाँ से दूरी दोनों मेरा सेम होगा, एच बन जाएगा, देखिए एच। इसमें थोड़ा सा घुमा के बनाया गया है, ठीक है, ताकि थोड़ा सा कर्व दिखे, ठीक है, हमको प्रूफ करने में आसानी होगा इस वाले केस में, ठीक है। तो ये देखिए सेम टू सेम अगर है तो ऐसे भी पता चल रहा है कि सेम होना चाहिए, ठीक है। तो आगे प्रूफ करना, लेकिन प्रूफ करना ज़रूरी है मैथ में। तो चलिए दोस्तों इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ उसी तरह से होगा, यानी कि ट्रायंगल वाले फॉर्म जो मतलब कॉन्ग्रुएंसी से ही प्रूफ होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अब देखिए कि गिवन में क्या लिखा हुआ है। गिवन में लिखा हुआ कॉर्ड ए बी बराबर कॉर्ड सी डी, यानी कि ए बी बराबर सी डी के। ये तो दिया हुआ ही हुआ है, ये तो दिया ही हुआ है, क्योंकि इक्वल कॉर्ड्स दिया हुआ है। इक्वल कॉर्ड्स मतलब क्या होता है, 2 इक्वल कॉर्ड्स मैंने ले लिया, ए बी ले लिया और सी डी ले लिया। अब देखिए, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए कॉर्ड ए बी बराबर कॉर्ड सी डी के है, ऑलरेडी दिया हुआ है इक्वल कॉर्ड्स, तो मैंने 2 कॉर्ड ले लिया, ए बी और सी डी। अब देखिए ओ एल परपेंडिकुलर टू ए बी, तो ओ एल जो है ए बी के परपेंडिकुलर है, ये भी दिया हुआ है मेरा, ठीक है, ये भी दिया हुआ है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्यों दिया हुआ है भाई, कि देखिए किसी भी 2, अगर कोई भी 2 पॉइंट है, अगर उसके बीच में जो है आप क्या बोलते हैं कि डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा वो निकालिएगा, तब उसका डिस्टेंस एक्चुअल में डिस्टेंस कहलाता है, ठीक है। एक्चुअल में डिस्टेंस निकालने के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहलाता है। तो ओ एल परपेंडिकुलर ए बी, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है जब भी इस पे आएगा कॉर्ड पे तो वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ओ एल परपेंडिकुलर टू ए बी दिया हुआ है एंड ओ एम परपेंडिकुलर टू सी डी दिया हुआ है, ठीक है ना, सी डी दे दिया गया, ठीक है। अब देखिए कंस्ट्रक्शन प्रूफ क्या करना है, ओ एल बराबर ओ एम। ओ एल जो होगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सेम होना चाहिए, ये हमको प्रूफ करना है। आगे कंस्ट्रक्शन में क्या कर रहे हैं भाई, ज्वाइन कर रहे हैं ओ ए को और ओ सी को ज्वाइन कर दिया, ठीक है, ये 2 मैंने ज्वाइन कर दिया। क्यों ज्वाइन किया, क्योंकि हमको बनाना है एक ट्रायंगल। प्रूफ देखिए, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अब हमको पिछला वाला थ्योरम रिकॉल करना है। देखिए अभी थ्योरम का यूज़ हो गया, क्या बोलता है कि अगर किसी कॉर्ड पे किसी सेंटर पर से, मतलब किसी सर्किल के सेंटर से किसी कॉर्ड पर अगर हम परपेंडिकुलर खींचते हैं तो वो कॉर्ड को 2 बराबर भागों में बांट देता है, ये चीज़ बोला गया था,
तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर यूज़ कर दिया। तो सर्किल बाइसेक्स द कॉर्ड, कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा अगर कोई परपेंडिकुलर खींचते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि AL बराबर, यानी कि AL बराबर LB हो गया। ठीक है, ये तो पता चल गया कि AL बराबर मेरा LB है। ठीक है, अब देखिए तो AL बराबर हाफ AB लिख सकते हैं। AL बराबर यानी कि ये दोनों बराबर हैं, तो AL जो होगा हाफ यानी कि आधा होगा AB का। आधा है, ये तो आधा ही होगा ना, आधा आधा करके ही तो पूरा बनता है। तो ये अगर दोनों इक्वल है तो इसका मतलब ये AL क्या होगा, इसका आधा होगा, और LB भी आधा होगा। LB भी मेरा AB का आधा होगा। तो लिख सकते हैं AL बराबर हाफ AB एंड CM बराबर हाफ CD। तो CM भी जो है वो CD का आधा होगा। ठीक है, जिस तरह से ये किया वैसे ये किया। अब देखिए चूंकि AB बराबर CD, कॉर्ड जो AB है, AB वो CD के बराबर है। ठीक है, लिखा हुआ है। तो अब देखिए इधर से हम क्या कर सकते हैं, हाफ, इधर भी हाफ लगाया, इधर भी हाफ लगा दिया, दोनों तरफ मैंने हाफ हाफ लगा दिया। क्यों लगा दिया भाई, जब AB बराबर CD है तो उसमें ट्वाइस लगाएं, ट्वाइस AB भी ट्वाइस CD के बराबर होगा, हाफ AB भी हाफ CD के बराबर होगा। तो ये लिख रहा हूँ मैं, हाफ AB हाफ CD के बराबर। और हाफ AB क्या है, हाफ AB तो ही तो हाफ AB क्या लिखा मैंने, AL, तो AL बराबर हो जाएगा CM। और हाफ CD को क्या लिखा है, CM, तो AL बराबर CM। यहाँ तक प्रूव करिए, यानी कि AL बराबर CM प्रूव हो चुका है आधा, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। पीछे जो छोड़ के आए हैं वो है कि AL बराबर CM, जस्ट पीछे जाइएगा तो ये मैंने प्रूव किया था। तो AL बराबर CM यानी कि AL बराबर CM प्रूव कर चुके थे जस्ट पहले। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप पीछे देख सकते हैं। आगे देखिए, अब देखिए यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से। ठीक है, इन राइट एंगल ट्रायंगल OLA एंड OMC, यानी कि ये वाला त्रिभुज, ये वाला ट्रायंगल OLA और OMC, ये दो ट्रायंगल है, एक नंबर ट्रायंगल, ये 2 नंबर ट्रायंगल। इस दोनों ट्रायंगल को हम क्या करना चाहते हैं, कॉन्ग्रुएंट करना चाहते हैं। अगर कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं तो इससे क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं तो हमको क्या प्रूव हो जाएगा, OL बराबर OM, क्योंकि जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो एक दूसरे को छिपा देगा। ठीक है, आगे देखिए, तो AL बराबर CM है। ठीक है, तो AL बराबर CM है, प्रूफ किया फ्रॉम इक्वेशन 1, पिछला अभी जस्ट जो प्रूफ किया है वो उसको हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख दिया। फिर OA बराबर OC, OA बराबर OC, क्यों, बिकॉज इट इज़ अ रेडियस ऑफ ए सेम सर्कल। तो OA बराबर OC हो गया। तो क्या पता चला, और ये तो मेरा 90 डिग्री है ही। जब 90 डिग्री रहता है तो एक 90 डिग्री होना चाहिए और 2 साइड लेना है। एक 90 डिग्री वाला एंगल लेना होगा और 2 साइड, अगर 2 साइड भी इक्वल हो गया तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो गया, डैट मीन्स क्या, उसको RHS से हम क्या कह सकते हैं कि वो कॉन्ग्रुएंट है। तो ये दोनों चीज़ मेरा हो गया। तो ये OLA OMC के OCM के बराबर हो जाता है, कॉन्ग्रुएंट हो जाता है बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, तो अब जब ये दोनों बराबर हो गया तो इसको अगर उल्टा के यहाँ रख दें, दैट मीन्स क्या होगा कि सब कुछ बराबर, ये दोनों ट्रायंगल बराबर, इसका सब कुछ बराबर, इसका एक हाथ दूसरे हाथ के बराबर, समझ में आ रहा है, उसका ये राइट लेग उसके राइट लेग के बराबर। यानी कि अगर 2 आदमी कॉन्ग्रुएंट होता तो क्या होता है, उसका सर उसके सर के बराबर, इसका राइट वाला हाथ उसके राइट वाले हाथ के बराबर, इसका लेफ्ट वाला हाथ उसके लेफ्ट वाले हाथ के बराबर, उसका राइट वाला लेग उसके राइट लेग के बराबर, उसका लेफ्ट वाला लेग उसके लेफ्ट लेग, मतलब कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो इसका मतलब क्या हो गया कि AL किसके बराबर है, CM के बराबर, OA किसके बराबर है, OC के बराबर। तो इसका बचा क्या मेरे पास, OL किसके बराबर होकर, OM के बराबर। तो OL बराबर OM, ये मेरा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, इससे क्या पता चला कि OM और OL मेरा बराबर है। तो इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो इक्वी डिस्टेंस सेम, यानी ये दोनों बराबर, दैट मीन्स कि इक्वी डिस्टेंस है, दोनों की समान दूरी है सेंटर पर से। तो इक्वल कॉर्ड, जहाँ पर भी कॉर्ड खींचे दोस्तों एक सर्किल में 2 कॉर्ड अगर बराबर है तो वो इक्वी डिस्टेंस पे होगा ही होगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, थ्योरम नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे जो कि इसका कन्वर्स है। ठीक है दोस्तों, कन्वर्स मतलब क्या हो गया, अब इसका देखिए वाइस वर्सा कितना अच्छा है। देखिए वाइस वर्सा बहुत मज़ेदार होता है। वाइस वर्सा क्या होता है, इसमें क्या था कि जब 2 कॉर्ड अगर इक्वल है तो वो सेंटर पर से सेम जो है दूरी पे होगा, सेम डिस्टेंस पे होगा। अब क्या बोल रहा है कि अगर 2 कॉर्ड सेम डिस्टेंस पे है तो वो इक्वल होगा। ये हो गया कन्वर्स ऑफ थ्योरम 8।
तो कितना आसान है दोस्तों। इसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, इसी तरह से प्रूव हो जाएगा, सिर्फ स्टेटमेंट वगैरह चेंज कर करके प्रूव हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चैनल पे आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब का बटन आपको दिखेगा रेड कलर का, उसको क्लिक मार दीजिए। आरएस थ्योरम के बाद में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो चाहे वो एनसीईआरटी से हो या आरएस अग्रवाल से हो, उसको मैं 1 बाय 1 सॉल्व कराने वाला हूँ। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा कि, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक थम्स अप दीजिएगा, लाइक एंड शेयर कीजिएगा दोस्तों।